क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन एड मैथ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। x की वैल्यू निकाल ली हमने इन टर्म ऑफ y, तो x हो गया x इज इक्वल्स टू -3y। अब हमने इसको सिंपली सब्स्टिट्यूट करा देना है इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 है 2x स्क्वायर की जगह हमने ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x का स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और ये ब्रैकेट अभी रिमूव इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि अभी बाहर 2 मौजूद है। जब तक उससे 2 मल्टीप्लाई नहीं कर देते जब तक हम ब्रैकेट रिमूव नहीं करेंगे। अब हमने 2 को 9 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 9 18 होता है। अब ब्रैकेट रिमूव कर देंगे हम, और ये ब्रैकेट हमने लगाया इसलिए था क्योंकि जो स्क्वायर है वो पूरी टर्म के ऊपर मौजूद है, सिर्फ किसी एक कांस्टेंट टर्म या साइन या वेरिएबल इनमें से किसी एक के ऊपर मौजूद नहीं है बल्कि पूरी टर्म के ऊपर मौजूद है। ये ब्रैकेट जो था ये शो कर रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में 18y स्क्वायर हो गया प्लस 3y ऐसे ही सेम एज इट इज उतर के आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। वन इजिकल्स टू से लेफ्ट साइड पे आएगा तो -1 और इजिकल्स टू के राइट साइड पे 0 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। माइनस प्लस माइनस करेंगे माइनस, मगर साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। ठीक है, तो 3 बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, तो यानी कि -18 बन गया। अब हमने कॉमन ले लेना है, 6y अंदर बचेगा 3y प्लस 1, इधर हम लेंगे -1 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 ब्रैकेट्स बन गए हमारे पास, एक बन गया 6y माइनस 1, ठीक है, और एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास जो कि कॉमन आ रहा था ब्रैकेट 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग इक्वेट करवा देंगे 0 से। तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ये 0 के पास चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, और जब 6 1 के पास डिवाइड होने के लिए आ जाएगा तो इस तरह लिख देंगे। एक वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 1/6, एक वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y की वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरी वैल्यू आ जाएगी एक वैल्यू थी 1/6, एक थी -1/3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन का 3। ठीक है, अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये सिंप्लीफाई हो रहा है आपस में क्योंकि ये दोनों आपस में ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है,
अब 3 वन दा 3, 3 टू दा 6, तो अंदर बच गया 1/2। ठीक है, तो x की एक वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हम एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन क्रिटिकल हो जाएगी और ये 2 जो है दोबारा से x के पास चला जाएगा। वापस कंडीशन कुछ भी करके वैल्यू आपकी यही आनी है। तो ये प्लस हो रहा है पूरा 1/2 x के साथ, तो 0 के पास जाएगा तो -1/2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी वैल्यू, अब ये जो है 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये 3 जो है ये इसके साथ डायरेक्टली 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे वाले 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 वन दा 3 हो जाएगा, 3 वन दा 3 हो जाएगा। और ये जो अंदर ब्रैकेट के माइनस मौजूद है ये बाहर वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस -1 बच जाएगा क्योंकि 3 और 3 आपस में कैंसिल हो चुके हैं, इजिकल्स टू 0। अब 1 जो है 0 के साइड पे चला जाएगा, यानी कि राइट साइड पे चला जाएगा, तो एक x की वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई -1/2। ये हो गया आंसर।